किलॉट का स्कार जो होता है बेसिकली ये किसी भी घाव पे हो सकता है, किसी भी बॉडी के हिस्से पे हो सकता है, जो लेकिन मोस्ट कॉमनली होता है हमारा ईयर लोब है, हमारा मिडल ऑफ द चेस्ट है, शोल्डर एरिया है और फेस पे गाल का एरिया कॉमनली इन्वॉल्व एरियाज हैं। बट उनके अलावा भी और कहीं भी बॉडी पे ये स्कार हो सकता है। ये फिजिकली हमारे फिजिकल हेल्थ को एज सच कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करते हैं, लेकिन मेंटल या इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज कर सकते हैं इफ़ यू आर लाइक कि ये आपके फिजिकल अपीयरेंस को आपको लगता है कि ये ऑल्टर करें, देन ओनली। अदरवाइज ये कोई ऐसा प्रॉब्लम का कारण नहीं है। तो जब आपको किलॉइड होता है, किलॉइड स्कार होता है, तो जब आप इसके डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो आपके जो डॉक्टर होते हैं आपका जो अफेक्टेड एरिया है उसको प्रॉपरली चेक करते हैं क्लिनिकली। एंड कई बार ये अगर टू रूल आउट कि अगर कोई ये कैंसरस ग्रोथ नहीं है, कई बार बायोप्सी भी इसका किया जाता है। जो किलॉइड है हालांकि उसको देख के समझा जा सकता है, उसकी हिस्ट्री से समझा जा सकता है, बट फिर भी टू रूल आउट कई बार बायोप्सी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो किलॉइड है इसके ट्रीटमेंट के कई सारे अप्रोचेज़ हैं। कई बार किसी एक अप्रोच को यूज़ किया जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज़ यूज़ किए जाते हैं। इसका हालांकि कोई ऐसा नेचुरली प्रूवन या फिर मेडिकली प्रूवन कोई इसका ट्रीटमेंट कंफर्म्ड नहीं है कि ये उससे ठीक ही हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि ये इसको ट्रीट कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये ऑलरेडी जो व्यक्ति प्रोन है उसी में ये कंडीशन होती है, तो जब इसको ट्रीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो भी कई बार ये दोबारा से इसमें ग्रोथ हो जाती है। रादर कई बार तो ये होता है कि पहले से ज़्यादा बड़े साइज़ का ये हो जाता है। तो जो सबसे पहले अगर हम इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले वुंड केयर प्रॉपर होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर कहीं पे कोई घाव हो रहा है या फिर कोई पियर्सिंग करवा रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बॉडी पियर्सिंग एंड ईयर पियर्सिंग बहुत ज़्यादा इसके कॉमन एरियाज़ हैं किलॉइड स्कार के होने के। तो अगर आप इस तरीके की कोई पियर्सिंग करवाते हैं, इस तरीके का कोई वुंड होता है, तो उसको प्रॉपर वहाँ पे कंप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन जब ईयर पियर्सिंग्स भी करवाते हैं, बॉडी पियर्सिंग्स भी करवाते हैं, तो वहाँ पे उन पियर्सिंग्स का भी कंप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो कंप्रेशन ड्रेसिंग्स होते हैं वो स्ट्रेची मटेरियल्स के या कुछ ऐसे फैब्रिक के होते हैं जिनको आपको पहनना होता है, जिनको आपको उस घाव के ऊपर, उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर लगाना होता है, सो दैट जो घाव है, जो एरिया अफेक्टेड, उसको हम कंप्रेस कर सकें, दबा सकें उसके ग्रोथ को हैम्पर करने के लिए। तो ये कई बार कुछ एक महीनों तक लगातार, लाइक 4 to 6 मंथ लगातार लगाना पड़ता है। कई बार होता है कि इंटरमिटेंटली आप 12 घंटे लगा रहे हैं, देन रिमूव कर रहे हैं, या फिर कई बार 24 घंटे भी आपको ये ड्रेसिंग्स लगाने होते हैं, बीच में इसको चेंज करना होता है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, लेकिन इससे बेनिफिट होता है। उसके अलावा टॉपिकली कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कुछ क्रीम्स या फिर ऑइंटमेंट्स होते हैं जिनको उस स्कार के ऊपर लगाने के लिए कहा जाता है। और कई बार कुछ एक इंजेक्टेबल मटेरियल्स भी होते हैं जिनको जो ग्रोथ है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ को हैम्पर किया जा सके। कुछ एक बारी तो ग्रोथ को हैम्पर करते हैं कि वो जहाँ पे ग्रोथ है वहीं स्टॉप हो जाए। कई बारी उसके जो ग्रोथ है उसको रिवर्स करने की, उसकी मेमोरी को रिवर्स करने की कोशिश की जाती है, सो दैट जो ग्रोथ है वो जो साइज़ है वो अपने आप से कम होने लगे, वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगे। तो ये मेथड भी यूज़ किया जाता है। कई बार होता है कि उसके साइज़ को इंजेक्टेबल जो मटेरियल्स हैं, मेडिसिन हैं, उनसे कम किया गया और उसके बाद उसको सर्जिकली रिमूव किया गया या फिर उसको फ्लैटन करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा क्रायोथेरेपीज़, लेज़र थेरेपीज़ या फिर रेडिएशन थेरेपीज़ भी दी जाती हैं। एंड अल्टीमेटली जो सर्जिकल रिमूवल का पोर्शन है वो भी यूज़ किया जाता है, बट सर्जिकली जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इट्स नॉट श्योर कि सर्जिकली हमने एक बार रिमूव कर दिया तो वो दोबारा नहीं आता है। तो सिंपल सर्जिकल रिमूवल नहीं किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल रिमूवल के पहले कुछ एक और भी अप्रोचेज़ यूज़ किए जाते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं और फिर सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो प्रेजेंट है और इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और प्रिवेंट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि वुंड्स का जो भी वुंड है उसको जो वुंड केयर है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर आप सस्पेक्ट करें कुछ ऐसा होता है तो अपने आप से कोई और दवाई लगा के या उसको और इरिटेंट्स
आप बाहर से आप कोई और आउटर इरिटेंट उसको प्रोवाइड करके उसके ग्रोथ को और ज़्यादा आप जो होता है बढ़ाएं ना, और उसको वहाँ पे और वुंडिंग ना हो जाए और घाव ना बन जाए, ये कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ वुंड हो रहा है, ऐसा कुछ स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, आपका जो चोट है या ईयर पियर्सिंग या बॉडी पियर्सिंग या ऐसा कुछ भी है और वहाँ पे ग्रोथ होने लग रही है, तो खुद से उसको समझने के बजाय मैं एडवाइस करूँगी कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि टाइमली समझ आ पाए कि वो जो ग्रोथ है वो क्या है। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं होती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो किलोइड स्कार है उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रेजेंट है और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिससे रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें किलोइड के हमने लक्षणों के बारे में बात किया, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। आज के वीडियो से हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सुझाव है या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।